अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो आप लोगों ने वॉच करनी है। सबसे पहले सलमा के बच्चे के बारे में बात कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा दुनिया में आ चुका है। काफ़ी जंग, काफ़ी बातें, काफ़ी गॉसिप, लेकिन चलो अल्लाह खैर खैरियत से उसको दुनिया में ले आया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज का वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। काफ़ी खास बातें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो आप लोगों ने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। मेरे छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। बाबा ने अपनी वीडियो में आज खाला जो इनकी है सलमा, उनको मुबारकबाद दिए बच्ची के आने की खुशी में। उसमें भी काफ़ी लोग कमेंट्स में नाराज़ थे, क्यों दिया। काफ़ी लोग खुश थे कि हाँ बहुत अच्छी बात है। मजगी, गुस्सा, लड़ाई एक साइड में रख के एक नन्हा फरिश्ता घर पे आया या आई है तो उसके लिए मुबारकबाद देना सबको बनता था और दिल खोल कर मुबारकबाद देनी चाहिए थी। उसी जगह नजमा को आप लोगों ने देखा है, मिठाई लेकर गई। हमें ऐसा लगा शायद बच्चा होने की खुशी में मिठाई वगैरह खा रही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मतलब सब डरे हुए थे, घबराए हुए थे। इन्होंने अपना रिस्क रोटी का जो है ना जिम्मेदार तारा को समझ लिया है। इनका दीन ईमान इतना कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है। यकीन माने मैं कोई नहीं हूँ, मैं बहुत ही एक छोटी सी गुनहगार इंसान हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह इनसे ज़रूर खुश नहीं होगा इनकी इन हरकतों की वजह से। क्योंकि हम एक इंसान को इतना ऊंचा कैसे समझ सकते हैं कि वो हमें रिस्क रोटी दे रहा है। रिस्क रोटी तो अल्लाह ताला देता है, हमें जरिया बना देता है किसी को। उसके बाद आपने डॉलर आंटी का हाल देखा है। डॉलर आंटी उस बच्चे की नानी भी है, दादी भी है, लेकिन डॉलर आंटी का रिएक्शन कैसे था सबने देखा होगा ना, मेरे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। डॉलर आंटी, मजनू अंकल, इनके बारे में इंसान कैसे इज्जत से बात करे, मुझे बताओ कोई। बचपन से हमने बड़ों के हमेशा इज्जत की है। और अभी भी मेरे पुराने जाके वीडियोस में आप देखें, हमेशा मैंने ये कहा है कि अगर किसी का बच्चा भी गलत है ना, उसके माँ बाप पर मत बोलो। लेकिन ये जैसे जब से आए ना और इन्होंने अपनी हरकतें दिखाई, और सामने सबके सबके सामने हर चीज़ है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मैं अपने तरफ से कर रही हूँ। जब भी इनके बारे में बोलने लगती हूँ ना, तंजिया बातें ही निकलती हैं, इंसल्टिंग बातें ही निकलती है। जिस दिन सऊदीया से लैंड किया है ना डॉलर आंटी ने और मजनू अंकल ने, उनको देखकर ऐसा नहीं लगा कि वो एक बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत ही अच्छे हैं, या कोई अच्छी चीज़ें अपने औलाद को सिखा रहे हैं। अपनी बेटी जो इनकी इतनी बदनाम हो चुकी है, उनको कोई शर्मिंदगी उसकी हरकतों पर कुछ हमने नहीं देखा। ये दुपट्टा तक नहीं लेती है सीने में, माँ खुश होती है, हंसती है, बोलती है, उसके साथ इधर उधर जा रही। क्या मजबूरी है इनकी, किस मजबूरी के तहत ये लोग ऐसे करते हैं। आज इनकी बड़ी बेटी की घर बच्चा या बच्ची जो भी आया है, दिल खोलकर खुशी का इजहार करने की इनकी हिम्मत नहीं है। इतना ये डरते हैं ये लोग। फिर ये लोग सऊदीया से क्यों आए? अगर सऊदीया में तो उनको कोई डर खौफ नहीं था ना, आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे थे। यहाँ क्या डर दहशत, इन चीज़ों में रहने के लिए आए हैं? सिर्फ पैसों की वजह से ये लोग इधर आए ना। सिर्फ इनको लोगों ने गालियां दी है, लोगों ने इनकी बुराई की है, और क्या मिला इनको। सिर्फ इन लोगों को ये कहना चाहूंगी, चाहे कोई भी है जो भी इसके यूट्यूब के चक्कर में इसके पांव धोते हैं तारा के, कि इस औरत को मानने की बजाय अगर अल्लाह का तुम लोग इतना ज़्यादा मानते ना, तुम लोग की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती। अब बात करते हैं नैना के बारे में। नैना के बारे में किसी ने मुझसे पूछा कि नैना कल लाइव में आई और नैना ने आकर कहा सलमा बाजी का बेबी आने वाला है और सलमा बाजी का 3 घंटे से ऑपरेशन हो रहा है। और उसके बाद नैना ने ये लाइव भी डिलीट कर दिया। तो नैना से मैं ये पूछूंगी कि नैना, ठीक है 3 घंटे से हो रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें वो लाइफ को डिलीट करने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम लोग खुद चाहते हो कि लोग तुम्हारे पीछे बातें करें? तुम लोग खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हो। नैना ने क्यों लाइव डिलीट किया उसका रिप्लाई मैं तो नहीं दे सकती हूँ। आप लोग नैना से ही क्वेश्चन कर सकते हैं, नैना से ही इस बात का जवाब मांगे कि नैना तुमने लाइव क्यों डिलीट किया? तुम तो डिलीट नहीं करती हो, लेकिन कल क्यों डिलीट किया? और रही 3 घंटे की बात, 3 घंटे की बात मैं इस तरह क्लियर करूँगी। मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उससे मैं बता रही हूँ कि हाँ 3 घंटे भी लग जाते हैं।
ओटी में जब हमें लेके जाते हैं ऑपरेशन थिएटर में, वो ऑपरेशन के बाद भी कभी 1 घंटा कभी 2 घंटा हमें ओटी में रखा जाता है एक रूम में ऑब्जर्वेशन के लिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, हर चीज़ ठीक तो है, पेशेंट की तबीयत तो नहीं बिगड़ रही है, इसलिए वहाँ रखा जाता है। उसके बाद क्लीनिंग वगैरह करके बेड वगैरह चेंज करना, ये सब करके वार्ड में शिफ्ट करते करते लग जाता है 2-3 घंटे। अब बात करते हैं असगर के बारे में। ये सलमा सपोर्टर्स का सवाल है, उन्होंने उसके कमेंट में भी क्वेश्चन किया और मुझे भी इंस्टा में बोला कि आप हमेशा ये कहती है कि हक और सच की बात करती हूँ, तो आज आपने ये बात उठानी है कि असगर को इस बात की टेंशन नहीं थी कि उसकी बीवी ओटी में ऑपरेशन थिएटर में है और वो लाइवों में जा रहा है। लाइव में जाके अगर 1 मिनट के लिए वो बता देता कि दुआ करना चला जाता फिर भी बात थी नहीं, वो पूरी लाइव में भी अटेंड कर रहा है, कम्युनिटी पोस्ट लगा रहा है कि आप लोग ये सब चीज़ें बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इसको वो टेंशन थी कि तारा के ऊपर कौन सी बातें की जा रही, वो सब बातें लोग बंद कर दें। मेरे सारे व्यूअर्स को पता है मैं किसी को बटरिंग नहीं करती हूँ, मैं किसी को मस्का पॉलिश नहीं करती हूँ। जो हक और सच की बात है और जो वैलिड बातें होती हैं मैं वो क्वेश्चन रेस करती हूँ। मैं दूसरों की तरह अंधे होकर तारीफों के पुल नहीं बांध सकती हूँ किसी का भी। मैं अपने घर के लोगों का भी ऐसे अंधा होकर तारीफ नहीं करती हूँ। असगर से अब जो मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ वो काफ़ी लोगों का सवाल है कि असगर साहब आप तो हर मिनट पे अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट लगा देते हो, कभी वीडियो लगा देते हो, डिलीट कर देते हो। जब ये बच्चा आया, जब आपका औलाद दुनिया में आया, इस खुशी का इजहार आपने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे क्यों नहीं लगाई? अब आप ये नहीं कहना कि सलमा के वहाँ मैंने लगा दिया था, नहीं, वो सलमा का चैनल है, वो सलमा के नाम से जाना जाता है। आप अपना चैनल यूज़ करते हो ना, उस पर हर रोज़ कम्युनिटी पोस्ट लगाते हो। कल भी आपने लगाया था कि लड़ाई नहीं करो, ये नहीं करो, ये सब बातें ख़त्म कर दो। क्यों? तारा के पीछे बातें ख़त्म करना आपको याद था, लेकिन आपकी जब औलाद दुनिया में आया, इतना जंग, इतने जिद्दोजहद के बाद वो बच्चा दुनिया में आया, आपने अपनी खुशी का इजहार अपने चैनल पर क्यों नहीं किया? और ये तो असगर, आप हर मिनट में अपना कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं। कल भी आपने कम्युनिटी पोस्ट डाला, लेकिन जब आपका बच्चा दुनिया में आया आपने कोई कम्युनिटी पोस्ट क्यों नहीं डाला? अपने खुशी को एक्सप्रेस क्यों नहीं किया अपने व्यूअर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ? अभी आप ये कहेंगे कि सलमा की वहाँ डाल दिया था। सलमा का चैनल अपना है, आपका अपना चैनल है, आपके अपने सब्सक्राइबर्स से आपने उनके साथ अपनी खुशी क्यों नहीं शेयर किया? क्या किसी की कोई नाराज़ हो जाती अगर आप दिखाते कि मैं बहुत खुश हूँ? किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते थे आप? क्या वजह थी? इस राज से ज़रूर पर्दा उठाइएगा कि बच्चा आपका जब दुनिया में आया आपने खुशी का इजहार अपने चैनल पर क्यों नहीं किया? बहुत ज़्यादा सवाल इस बात पर भी फ्रेंड्स आ रहे हैं कि ठीक है बच्चे का चेहरा अगर नहीं दिखा रहे हैं, हम मानते हैं बच्चे का चेहरा नहीं दिखाते हैं काफ़ी लोग, लेकिन बच्चे का जेंडर क्यों छुपा रहे हैं? मतलब वो लड़का है या लड़की है, उस बात को क्यों छुपा रहे हैं? वो बात तो बता सकते हैं, उसमें क्या राज है? तो ये सवाल जो है ये व्यूअर्स के हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मुझसे पूछा गया है। तो मेरे पास तो इन बातों का खैर जवाब नहीं है। हाँ, मैं भी ये सोचती हूँ क्या बच्चे का चेहरा नहीं दिखाया जाता है, फ़ौरन बच्चे को सोशल मीडिया में नहीं लाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, उसका मसला नहीं है, लेकिन जेंडर क्यों छुपाया जा रहा है? फेस नहीं दिखाना है और जेंडर बता देनी चाहिए। जेंडर छुपा कर क्या होगा? जेंडर पे किसकी नज़र लगनी है? उसके बाद काफ़ी सवाल थे, ड्रिप नहीं लगा हुआ है, कैनोला नहीं लगा हुआ है, ये है वो है। मैं खैर उन पे बात नहीं करना चाहती हूँ, बहुत लंबी लंबी बातें हैं। मैंने जो शॉर्ट शॉर्ट बातें थी वो मैंने आप लोगों को सुना दिया, और मेरे ऊपर भी बहुत बड़ी बात की गई है, मैं वो सुना देती हूँ। मेरे ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। एक्चुअली मैंने ही एक बार कहा था, जब तारा के बारे में बातें कर रहे थे ये लोग, तब मैंने कहा था कि तारा के चेहरे पर मत जाओ, बहुत मासूम चेहरे भी गलत काम करते हैं, गलत हरकत करते हैं। किसी का चेहरे की मासूमियत देखकर ये मत समझो कि इंसान कुछ गलत नहीं कर सकता है। मतलब मैंने ही कहा था बहुत मासूम मासूम चेहरे वाले बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल लोग हैं, तो चेहरे के ऊपर बात नहीं करो, ना जज किया करो कि ये नहीं कि किसी का चेहरा देखने में अच्छा नहीं लग रहा है तो हाँ वो शैतान है, किसी का चेहरा बहुत ही मासूम है, नहीं नहीं वो तो फरिश्ता है। वो सब मैंने बातें की थी, वो बातें मुझ पर अभी रिटर्न की जा रही है कि अब
جب سلما کی بات آئی تو سلما کے چہرے میں آپ کو دکھ بھی دکھ گیا، درد بھی دکھ گیا، آنسو بھی دکھ گیا، ایسا فیل ہوا کہ وہ تکلیف میں، تو میں نے اس کا ساتھ دیا۔ میں نے کوئی اس کے پیچھے جا کے لوگوں کو گالی گلوچ گندگی ایسے کچھ نہیں کیا ہے۔ سپورٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں اس کے لیے بالکل اپنی جان کی بازی لگا دوں، نہیں، میں اپنے لمٹ میں رہتی ہوں، کیونکہ میں نے ایک بات ہمیشہ بولا ہے، جنت جو ہے نہ سلما لے کے جائے گی نہ ستارہ لے کے جائے گی، اس لیے میں اندھا سپورٹ کسی کو نہیں کرتی ہوں، کیونکہ اندھا پن میں پتہ ہے کیا ہو جاتا ہے، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اور میں آنکھ بند کر کے یہ سب کام نہیں کرتی ہوں۔ میں ہمیشہ لوگوں کے بیچ بیلنس رکھتی ہوں، چاہے وہ گھر ہو چاہے باہر ہو۔ اندھی بن کر میں آنکھوں میں پٹی ڈال کر کبھی کسی کی تعریف نہیں کرتی ہوں، چاہے میرے گھر کے بھی کوئی ہو نا، میں ان کے بھی اس طرح تعریف نہیں کرتی ہوں۔ میں تھوڑا سا سپیس، تھوڑا سا ڈسٹینس ہمیشہ رکھتی ہوں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم فرشتے نہیں ہیں۔ انسان ایک ایسا چیز ہے نا جو جھوٹ بھی بولتا ہے، مکاری بھی کرتا ہے، فریب بھی کرتا ہے، بدماشی بھی کرتا ہے۔ تو ایک انسان کو نا انسان ہی سمجھنا چاہیے، اس کو فرشتے کا خطاب نہیں دینا چاہیے۔ مجھے تھوڑا یہ چیزیں زیادہ اریٹیٹ کرتی ہے، عورتوں کی بے حیائی، بے شرمی، بے پردہ حرکتیں، یہ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی ہے۔ اب میں نینا کی طرح سوچ تو نہیں بنا سکتی ہوں، یا تارا فیملی کی طرح کہ کچھ ہو گیا، غلط ہو گیا، ایڈلٹری ہو گئی، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، میں ایسا نہیں بول سکتی ہوں نا، گناہ ہے یہ۔ اچھا، اس بہن کا میں رپلائی کر دیتی ہوں جنہوں نے مجھے اتنی باتیں کی ہیں، میرے اوپر، مطلب لٹرلی انہوں نے حملہ کیا کہ تم نے ایسے کہا تھا، ایسے میں کہا تھا۔ بالکل میں ابھی بھی اس بات پر قائم ہوں کہ ہر معصوم چہرہ صحیح نہیں ہوتا ہے، معصوم چہرے کے پیچھے بھی لوگ بہت سارے سازشیں کرتے ہیں، بہت سارے حرکتیں کرتے ہیں، میں نے خود یہ چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو میں اس لیے کسی کا اندھا اعتبار بھی نہیں کرتی ہوں۔ کچھ شیطان صفت لوگوں کے بارے میں یہاں میں بات کروں گی جو مجھے آ کے ہمیشہ نماز کے لیے روکتے کہ نماز پڑھ رہی ہو تو تم ریئیکشن نہیں دے سکتی ہو، تم غیبت نہیں کر سکتے ہو۔ پہلے تو تم شیطانوں، غیبت کس کو کہتے ہیں جا کے اس کا اچھی طرح سے پتہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو نماز کے بارے میں بات، دین کے بارے میں بات، پردے کے بارے میں بات اچھا نہیں لگتا۔ جب میں یہ سب باتیں کرتی ہوں، پردہ کے بارے میں، دین کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، تو ان کو برا لگتا ہے، کیونکہ ان کے گھروں میں یہ لوگ اپنی بیوی، ماں، بیٹیاں اور جو بھی ہیں لڑکیاں، ان کو ایسے ہی رکھتے ہیں، دوپٹہ اتار کے سامنے آ کے کھڑی ہونا، گندے گندے حرکتیں کرنا، ان کو پسند ہے۔ ان کو پسند ہے کہ ان کی گھر کی لڑکیاں، ان کی گھر کی عورتیں بن سور کے غیر لوگوں کو، غیر آدمیوں کو دکھائے۔ تو یہ تم لوگ کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ تو نہیں ہے نا۔ میں جو چیز اپنے گھر پہ نہیں کرتی ہوں، میں جو چیز میرے اللہ رسول نے منع کیا ہے، ابھی بھی مجھ میں خامیاں ہیں، لیکن میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں وہ سب چیزیں نہ کروں جو ہمارے دین نے منع کیا ہوا ہے۔ تو ان کو لگتی ہے آگ ان باتوں سے، کیونکہ وہی چیزیں یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تارا دوپٹہ اتار کے آ جاتی ہے، دوسری عورتیں دوپٹہ اتار کے آ کے کیا دکھاتی ہے، کون سی چیزیں دکھاتی ہے؟ دوپٹہ اتار کے، ٹائٹ کپڑا پہن کے، یہ سب چیزیں ہمارے دین میں منع ہے، عورتوں کے لیے، فیمیلز کے لیے منع ہے۔ مردوں کو بھی حکم ہے، مردوں کو حکم ہے کہ آنکھیں نیچے رکھیں، مت اٹھا کے دیکھیں عورتوں کو۔ اسی طرح عورتوں کو بھی حکم ہے کہ شریعہ کے حساب سے پردے میں رہے، اس طرح پردے میں رہے کہ کوئی مرد جب آنکھ اٹھا کر دیکھے نا تو اس کی آنکھوں میں عزت ہو عورت کے لیے، یہ نہ ہو کہ اس کی آنکھوں میں بدماشی ہو یا حیوانیت ہو۔ کل ایک بہن نے بہت ہی پیار سے مجھ سے ایک سوال کیا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے پوچھا آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ میں نے کہا نہیں، آپ پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی دین میں، آپ کی اسلام میں حجاب کر کے، صرف بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، حجاب کر کے پھر پورا میک اپ کر کے آدمیوں کے سامنے آنا، ہنسنا بولنا، یہ سب کیا جائز ہے؟ نہیں، بالکل جائز نہیں ہے۔ شریعت، اسلام، حدیث، کوئی جگہ، قرآن شریف، کہیں بھی اس طرح کا ذکر نہیں ہے۔ عورت کا ہمیشہ یہ ہے کہ مردوں کے سامنے نہ آئے، غیر محرم مردوں کے سامنے عورت کا آنا منع ہے۔ آدھا دوپٹہ ڈال کے، آدھا سر دکھا کے، اور حجاب بھی پورا کر کے، فل آن میک اپ کر کے، بن سور کے، دوپٹہ ہٹا کے ایسے ایسے کھڑے ہو کے ماڈلنگ کرتے ہیں، یقین مانیں آپ لوگ یہ اسلام کو غلط طریقے سے دکھا رہے ہیں۔ ہمارے دین میں ان چیزوں کی کوئی پرمیشن نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں ہے، گناہ ہے یہ سب چیزیں۔ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب میرے نان مسلم بھائی بہن مجھ سے کچھ چیز سن کر پھر مجھ سے انسٹاگرام میں پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ بات ایسے کہا تھا، یہ چیز کیا ہے، کیا آپ کے دین میں ایسا ہے؟ اسی جگہ میرے مسلمان آ کے مجھے کہتے ہیں کہ نماز کے بارے میں بول رہی ہو اور غیبت کر رہی ہو۔
शैतानों रुक जाओ, शैतानों रुक जाओ, शैतानों रुक जाओ। शैतानों को मैंने इसलिए 3 दफ़ा बोला कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कि शैतान रुक जाए, नमाज के लिए ना रुकावट डाला करे। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, और पूरा वीडियो प्लीज़ देखा करें। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो ज़रूर आप लोगों ने कमेंट में मुझे बताना है कि इस जगह पे मैं गलत हूँ। मुझसे जो सवालात पूछे गए इंस्टाग्राम में, मैंने वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर ली। नमाज ज़रूर पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज की कोई माफ़ी नहीं है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें, मैं हमेशा आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।